चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले पद पर। अगला पद है, बहुविध चित्र बनाए के हरि रच्यो क्रीड़ा रास, जेहि न इच्छा झूलिबे की ऐसी बुद्धि के ही पास, झूलत झूलत बहुकल्प बीते मन न छोड़े आस, रच हिंडोला अहो निसी हो चार जुग चौमास, कबहू ऊंच से नीच कबहू सरग भूमि ले जाए, अति भ्रमत हिंडोलवा हो ने को नहीं ठहराए, डरत हाँ यह झुलबे को राख जादव राय, कहे कबीर गोपाल बिनती शरण हरि तू पास। तो इन पंक्तियों में भी कबीरदास ने कहा है, बहुविध चित्र बनाए के हरि रच्यो क्रीड़ा रास। हरि ने अनेक अलग अलग रूप रंग चित्र को बनाकर क्रीड़ा रास का एक तरीके से उसकी रचना की। ठीक है, जय न इच्छा झूलबे की ऐसी बुद्धि के ही पास। यहाँ पर एक हिंडोला शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको कि आप संसार का प्रतीक मान सकते हैं, हिंडोला। ठीक है, हिंडोला को संसार के रूप में कबीरदास ने प्रस्तुत किया है। हो सकता है कि परीक्षा में आ जाए तो तुरंत इसको आप सही कर लेंगे। कबीरदास कहते हैं कि ये जो संसार है विविध चित्रों वाला है, हिंडोले की तरह, जिसकी रचना ईश्वर ने की। अब देखना यह होगा कि इस हिंडोले पर कौन झूला झूलता है या फिर इससे जुड़ा रहता है। जे ही ने इच्छा झूलबे की ऐसी बुद्धि के ही पास। भला ऐसी बुद्धि किसके पास होगी जो इस हिंडोले से बच सकेगा, जिसके मन में झूलने की इच्छा नहीं होगी। अभी हाल ही में मैं डिज्नीलैंड मेले में गया हुआ था, आप लोगों के शहर में भी हो सकता है कि लगता होगा। तो वहां भी 2-3 तरीके की झूले बनाए गए थे। ठीक है, तो न चाहते हुए भी हमने तीनों चारों झूलों पर एक एक बार ट्राई किया कि देखते हैं कि आखिरकार अंतर क्या है और वास्तविकता क्या है। यहाँ पर भी कबीर ने इस संसार की तुलना हिंडोला से की है और कहते हैं कि इस हिंडोले या झूले को देखकर किसका मन या बुद्धि नहीं होगी कि उसके पास वो न जाए। झूलत झूलत बहुत कल्प बीते। और फिर अगली पंक्ति में बहुत ही आक्रामकता के साथ कहते हैं कि ये जो संसार रूपी झूला है ये आज का नहीं है, इस पे झूलते झूलते बहुत सारे कल्प बीत गए। कल्प यहाँ पर एक तरीके से समय का प्रतीक है। मन न छोड़े आस, फिर भी ये जो मन है वो आस नहीं छोड़ा। रच हिंडोला अहो निसी हो चार जुग चौमासा। और हिंडोला जो है रात दिन परिश्रम करके ईश्वर ने निर्मित किया यह संसार रूपी हिंडोला, जो 4 युगों रूपी चौमासे में परमात्मा ने रात दिन मिलकर इसको निर्मित किया। इस पर बैठने वाला व्यक्ति कभी कबहू ऊंच से नीच कबहू, इस पर बैठने वाला व्यक्ति कभी कभी ऊंचाई पर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। सरग भूमि ले जाए, और कभी अपने कर्मों के माध्यम से स्वर्ग और नरक का गामी होता है या फिर स्वर्ग और नरक में जाता है। अति भ्रमत हिंडोलवा हो, और ये जो हिंडोला है बहुत मिलता है। ठीक है, अति भ्रमत हिंडोलवा हो ने को नहीं ठहराए। कबीरदास कहते हैं कि ये जो हिंडोला है कर्मों के माध्यम से स्वर्ग नरक को ले जाता है। यह हिंडोला बहुत मिलता है, तनिक भी स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, ने को नहीं ठहराए, तनिक भी स्थिर नहीं रहता है। आप लोगों ने अगर झूले पर आप बैठे होंगे तो ऊपर नीचे होता रहता है, ये स्थिर नहीं रहता है। या फिर झूला अगर आप देखें, एक झूला ऐसा भी रहता है जिसपे यहाँ पर बैठते हैं, आगे पीछे होता रहता है। अति भ्रमत हिंडोलवा हो ने को नहीं ठहराए। तो यहाँ पर हिंडोला बहुत हिलता है, तनिक भी स्थिर नहीं रहता है। झूलने में डरत हो या झूलबे को, झूलने में डर भी लगता है। राख जादव राय, और फिर कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि जहाँ भक्ति काल में राम भक्ति शाखा कृष्ण भक्ति शाखा दोनों अलग अलग कवियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन कबीरदास एक ही साथ कभी कभी राम के बारे में बातचीत करने लग रहे हैं, कभी कभी कृष्ण के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुझे इस झूले पर झूलने में बड़ा डर लगता है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आपकी शरण में आकर इस
संसार रूपी हिंडोले पर झूलते समय आप मेरी रक्षा करेंगे। कहे कबीर गोपाल विनती, गोपाल से विनती करता हूं कि आपकी शरण में जब मैं आऊंगा तो आप मेरी रक्षा करेंगे, मतलब हमें बचा कर रखेंगे जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि हिंडोला संसार का प्रतीक है, इसमें भी रूपक अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर इसमें चित्रण किया गया है। तो ये भी पद आपको समझ में आ गया होगा। हिंडोला को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, हो सकता है कि परीक्षा में आ जाए। अगले पद पर बात करते हैं। अगला जो पद है यहाँ पर, चली मैं खोज में पिय की, मिटी नहीं सोच यह जिय की, रहे नित पास ही मेरे, न पाऊं यार को हेरे, बिकल चहु ओर को धाऊं, तबहु नहीं कंत को पाऊं, धरो के ही भांति सो धीरा, गयो गिर हाथ से हीरा, कटी जब नैन की झाई, लख्यों तब गगन में साई, कबीर शब्द कही त्रासा, नयन में यार को बासा। अच्छा, इसमें कुछ पदों कुछ शब्दों को आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये कहीं मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति तो नहीं है, क्योंकि इसमें विरह की कुछ बातें कही गई। तो जाहिर सी बात है इसमें विरह की ही बात की गई है। कबीरदास कहते हैं, चली मैं खोज में पिय की, मैं अपने प्रियतम की खोज में निकली, मिटी नहीं सोच यह जिए की, और यह चिंता समाप्त नहीं हुई कि परमात्मा रहता तो सदैव ही उसके पास रहता, रहे नित पास ही मेरे, न पाऊं यार को हेरे, और मैं अपने प्रियतम को हेरना मतलब देख भी नहीं पाती हूँ। ठीक है, बिकल चाहूं ओर को धाऊं, और उसे प्राप्त करने के लिए मैं चारों ओर दौड़ भाग कर रही हूं, इधर उधर व्याकुल होकर दौड़ती हूं, तबहु नहीं कंत को पाऊं, कंत मतलब प्रियतम, तब भी मैं प्रियतम को नहीं पा रही हूं, धरो के ही भांति सो धीरा। आगे कहते हैं कि अब वह भला किस प्रकार से धैर्य धारण कर सकती है, क्योंकि उसके हाथ में ऐसे लग रहा है गयो गिर हाथ से हीरा, ये हाथ से हीरा गिर गया है या खो गया है। कटी जब नैन की झाई, जब आंखों की झाई कटी, लखियो तब गगन में साई, तब हमने आकाश में देखा कि प्रियतम दिखाई पड़ रहा है। कबीर शब्द कही त्रासा, नयन में यार को बासा। तब कबीरदास कहते हैं कि सच बात तो यह है कि परमात्मा रूपी प्रियतम का निवास तो मेरी आंखों में है, नयन में यार को बासा। ठीक है, भटकने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए इनकी एक खास पंक्ति और भी इंपॉर्टेंट है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे गटगट राम है दुनिया देखे नाय। तो ये पंक्तियां भी उसी से मिलती है। यहाँ पर कबीरदास ने इस पूरे पद में यही बताने का प्रयास किया है कि आत्मा जो है, जिसको जीवात्मा भी कई बार कहा जाता है, वो अपने प्रियतम यानी परमात्मा की खोज में निकली हुई है और चिंतित है कि मुलाकात होगी कि नहीं, अगर वो मेरे पास होती तो मैं उसको खोजने क्यों जाती, और व्याकुल होकर चारों तरफ दौड़ रही है, फिर भी मुलाकात नहीं हो पा रही है। फिर करे कि अब मैं कैसे धैर्य धारण कर सकती हूँ, ऐसे लग रहा है कि मेरे हाथ से हीरा कहीं गिर गया है या फिर खो गया है। लेकिन अचानक वो देखती है कि उसके नैन की झाई, आंखों पर जो पट्टी पड़ी हुई है, झाई जो पड़ी हुई है, वो जैसे ही कटती है, साफ होती है, तभी उसको आकाश में प्रियतम दिखाई पड़ता है। और कबीर कहते हैं कि आंख जो प्रियतम है वो कहीं इधर उधर नहीं है, बल्कि नयन में बसा हुआ है, आंखों में ही बसा हुआ है। तो ये पूरी पंक्ति जो है एक तरीके से वियोग श्रृंगार रस से युक्त है, और इसमें जो हीरा शब्द का प्रयोग किया गया है वो परमात्मा शब्द के लिए हुआ है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अगली पंक्ति के ऊपर। अगला जो पद है, तलफय बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निद्या, तलफ तलफ के भोर किया, तन मन मोर रहट अस डोले, सुन्न सेज पर जन्म छिया, नैन थकित भय पंथ न सूझे, साई बेदर्दी सुध न लिया, कहत कबीर सुनो भाई साधु, हरो पीर दुख जोर किया। तो इन पंक्तियों में भी आप देख रहे हैं कि विरह वेदना का ही वर्णन कबीरदास ने किया है। वो कहते हैं
कि तलफय बिन बालम मोर जिया। तलफय मतलब तड़पय, ठीक है। यहाँ पर तलफय शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो तल तड़पय के रूप में हुआ है। तलफय बिन बालम मोर जिया, बालम प्रियतम के बिना मेरा जो जी है वो क्या हो रहा है, तड़प रहा है, मेरा मन जो है वो व्याकुल हो रहा है। दिन नहीं चैन रात, दिन रात चैन नहीं है, दिन में चैन नहीं है और रात में नींद नहीं। तलफ तलफ के भोर किया, और तड़प तड़प के किसी तरीके से रात भर करवटें बदलते रहा और सवेरा हुआ। तन मन मोर रहट अस डोले, यहाँ पर रहट एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, उपमा अलंकार। यहाँ पर कई बार जब आप दो शब्दों के बीच में देखते हैं तो रूपक अलंकार भी होता है, लेकिन यहाँ पर अस शब्द का प्रयोग हो गया तो उपमा अलंकार हो गया है। रहट आप लोगों ने हो सकता है देखा होगा, पुरानी पीढ़ी देखी भी हो सकती है। रहट जब पानी निकालते हैं तो वहां पर एक एक साधन होता है, ठीक है। तो उसी से तुलना कबीरदास ने की है कि प्रियतम के बिना मेरे मन में बेचैनी है, दिन को चैन नहीं है, रात को नींद नहीं आ रही है, इसी तरीके से व्याकुलता में करवटें बदलते हुए सुबह हुई। तन मन मोर रहट अस डोले, और जरा मेरा जो शरीर है, मन है, वो रहट के समान डोल रहा है। सुन्न सेज पर जन्म छिया, और ऐसे लग रहा है कि जो ये सेज है, ठीक है, वो सुनी पड़ गई है, अकेले अकेले ऐसे लग रहा है कि पूरा जन्म बीत जाएगा और इस बार प्रियतम से मुलाकात नहीं होगी। जन्म छिया, सुन्न सेज पर जन्म छिया, ऐसे लग रहा है कि इस सुनी सेज पर यूं ही जीवन बिता देना पड़ेगा। नैन थकित भय पंथ न सूझे, आंखें प्रतीक्षा करते करते थक गई हैं और अब कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। जिन लोगों ने प्रेम किया होगा वो इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे कि प्रेम में पीड़ा कितनी होती है जब हम प्रतीक्षा करते हैं। तो कोई व्यक्ति 2 मिनट में बोलकर 2 घंटा लगाकर आता है, तब वहां पर पीड़ा महसूस होती है। यहाँ पर भी कबीरदास कहते हैं कि प्रियतम के इंतजार में आंखें थक गई हैं, अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। साई बेदर्दी सुध न लिया, और ये प्रियतम इतना बेदर्दी है, उसके मन में इतना प्रेम नहीं है, या फिर ये उसको प्रतीत नहीं हो रहा है कि कोई उसका इंतजार कर रहा है, वो सुध भी नहीं लिया, वो इसका हालचाल भी नहीं लिया। बेदर्दियों की संख्या बढ़ती जा रही है, प्रेमी प्रेम का इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पर दर्शन है, फिर भी व्यवहारिक जो प्रेम होते हैं उससे भी कई बार अर्थ निकल जाते हैं। आगे कबीरदास कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीर फिर से उन साधुओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, हरो पीर दुख दुख जोर किया, और कहते हैं कि हे साधु पुरुषों, हे संतों, इस जीवात्मा का दुख तभी दूर हो सकता है जब परमात्मा रूपी प्रियतम इसे प्राप्त हो जाए। प्रिय मिलन से ही पीड़ा दूर हो सकती है। हरो पीर दुख जोर किया, तो उनको भी संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपने देखा इस पूरे पद में कबीर ने विरह योजना को प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पद भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, अगला पद है 174। अविनाशी दुल्हा कब मिली हो, भक्तन के रक्षपाल, जल उपजी जल ही सो नेहा, रटत पियास पियास। मैं ठाढ़ी बिरहन मग जोऊं, प्रियतम तुम्हारी आस, छोड़े गे ने लग तुम सो, भई चरण लवलीन, ताला बेली होती घर भीतर, जैसे जल बिन मीन। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, घर अंगना न सुहाय, से जिरिया बैरिन भई हमको, जागत रैन बिहाय। हम तो तुम्हारी दासी सजना, तुम हमारे भरतार, दीन दयाल दया करी आओ, समरथ सिरजनहार। कै हम प्राण तजत हैं प्यारे, कै अपनी कर लेव, दास कबीरा बिरहा अति बाढ़ेव, हमको दर्शन देव। इस पद में भी आप देख रहे हैं कि विरह योजना को प्रस्तुत किया गया है, और इसमें कबीरदास एक बार फिर से संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अविनाशी प्रियतम, अविनाशी दुल्हा। इसके पहले एक पद में आप लोगों ने कहा था कि दुल्हन ये अंगिया कब धुआई, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जब आप कबीरदास के पदों को पढ़ेंगे तो पति पत्नी का
दुल्हा दुल्हन का बार बार जिक्र उसमें आता है। अविनाशी दुल्हा, हे अविनाशी प्रियतम कब मिली हो। एक तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर भी इंतजार है, प्रतीक्षा की पीड़ा आपको दिखाई पड़ रही होगी कि हे अविनाशी दुल्हा कब मिली हो, कब मिलोगे। भक्तन के रक्षपाल, भक्तों के रक्षक कब मिलोगे। जल उपजी जल ही सो नेहा, जल में ही पैदा हुई और जल से ही स्नेह है। रटत पियास पियास, और प्यास प्यास रटते रटते बहुत देर हो गई, कब मिलोगे। मैं ठाड़ी बिरहन मग जोऊं, प्रियतम तू हमारी आस, और मैं प्रतीक्षारत में खड़ी हूं और तुम्हारे इंतजार में हूं। छोड़े गेह नेह लगी तुम सो, और घर बार छोड़कर तुमसे स्नेह लगा ली है, तुमसे प्रेम कर लिया है। भई चरण लवलीन, तुम्हारे चरणों की मैं प्यारी हो गई हूं, तुम्हारे शरण में ही रहना चाहती हूँ। ताला बेली होती घर भीतर, जैसे कह रहे हैं कि अपना घर बार छोड़कर तुमसे जुड़ने के लिए तुम्हारे चरणों में ही लीन हो गई हूं। और यहां पर है ताला बेली होती घर भीतर, जैसे जल बिन मीन। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलंकार भी है, उदाहरण अलंकार भी है। और अपनी तुलना एक मछली से कर रहे हैं कि जैसे हम मछली को जल से बाहर निकाल देते हैं, तो वह उसकी जिस तरीके से स्थिति होती है, हमारी भी यही स्थिति है कि हमने भी तुमसे मिलने के लिए अपना पूरा घर बार छोड़ दिया है और मछली की तरह स्थिति हो गई है। दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, घर अंगना न सुहाए। दिन में नहीं भूख लगती है और रात में निद्रा भी नहीं आती है। घर आंगन सब क्या है, सुना हो गया है। सेजेरिया बैरिन भाई, और जिस सेज पर हम सोने जाते हैं ऐसे लगता है कि वही दुश्मन है। जागत रैन बिहार, जागते सोते किसी तरीके से सुबह हो रही है। हम तो तुम्हारी दासी सजना, हम तो तुम्हारी दासी के रूप में अपने को महसूस कर रही हूं। तुम हमारे भरतार, तुम हमारे स्वामी हो, प्रियतम हो। दीन दयाल दया करियाओ, अपनी दीन दयालता के लिए जाने जाते हो, इसलिए दया करो और आओ। समर्थ सृजनहार, तुम सृजन करने में सक्षम हो, तुम सृजन करता हो, तुमने ही मुझे बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है। कह हम प्राण तजत हैं प्यारे, हम तुम्हारे इंतजार में अपने प्राण को भी त्यागने के लिए तैयार हैं। कह अपनी कर ले, आओ अपनी शरण में ले लो। दास कबीरा बिरहा अति बाढ़, कबीर दास कहते हैं कि विरह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हमको दर्शन देव, अपना दर्शन मुझे निश्चित तौर पर दो। तो लगातार आप देख रहे हैं कि पीछे भी कई पदों में आपने देखा कि विरह भावना को कबीर ने प्रस्तुत किया है। आत्मा परमात्मा के मिलन की बात की है, प्रेम में प्रतीक्षा की भी बात की है, और तमाम अनुभवों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है अलंकारों के माध्यम से। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी पद आपको समझ में आ गया होगा। इस पद में हम देखें तो माधुर्य भावना की भक्ति की गई है। कबीर स्वयं को जीवात्मा और परमात्मा को प्रियतम मानते हैं, यानी कि स्वयं को पत्नी मानते हैं। कबीर यहाँ पर स्वयं को पत्नी मानते हैं। ये यहाँ पर खास विशेषता है कि कबीर दास अपने को पत्नी मान लेते हैं और जो पति है उनका वो प्रियतम है, ईश्वर है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है। और वियोग श्रृंगार रस है, जैसा कि पूरे पंक्तियों में आप देख रहे हैं। ठीक है, उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, जैसे शब्द आया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। उम्मीद है कि मेरे विद्यार्थी अभी तक मेरा साथ दे रहे होंगे। कई बार मुझे लगता है कि मैं टाइम ज्यादा तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप ही लोगों के लिए इतना व्यस्ततम समय को निकाल कर मैं हाजिर होता हूँ और आपके स्नेह को पाने का प्रयास करता हूँ। नहीं तो फिर कबीर की तरह ही हमारी भी स्थिति हो जाएगी अगर व्यूज नहीं आएंगे तो। आखिर में आज का आखिरी पद है, नैना अंतरि आऊं तू ज्यो हूं नैन झपेऊं, ना हूं देखूं और कूं ना तुझ देखन देऊं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रमि रहा दूजा कहाँ समाय। मन प्रतीति न प्रेम रस ना इस तन में ढंग, क्या जानो उस पिवसु कैसे रहसी रंग। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कबीरदास एक बार फिर से अपने प्रेम की अनन्यता लगाव को प्रस्तुत करते हैं
और कहते हैं नैना अंतरि आओ तू, हे प्रियतम तुम मेरी आंखों के अंदर आओ, ज्यों हूं नैन झप्यूं, और जैसे ही मैं अपनी आंखों को बंद करूं, ना हूं देखूं और को, ना तुझ देखन दूं, ना मैं और किसी को देखूं और न तुझको किसी को देखने दूं। तो इन दोनों पंक्तियों में आप देख रहे हैं कि अनुभूति, प्रेम की अनुभूति कितना जरूरी है। अगर आप लोगों ने अपने जीवन में प्रेम किया होगा, सच्चा प्रेम किया होगा, तो जरूर ये बातें आपके दिमाग में बैठ रही होंगी कि यहाँ पर जो प्रेमी है वो प्रेमिका से कहता है कि तुम मेरी आंखों में आकर समा जाओ और मैं अपनी आंखों को बंद कर लूं, और स्थिति ये हो जाए कि मैं न किसी और को देखूं और न तुमको देखने के लिए मौका दूं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, और कबीरदास कहते हैं कि हमारी स्थिति वैसी ही होगी कि जहां पर सिंदूर लगाया जाता है वहां पर काजल न लगाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि विवाहित लोग सिंदूर भी लगाते हैं, तो सिंदूर की जगह सिंदूर ही है, वहां पर काजल नहीं लगाया जा सकता है। नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए, और कहते हैं कि हम अपने आंखों में तुमको इतना रमा लेंगे कि दूजा उसमें कोई समा नहीं पाएगा। मन प्रतीति न प्रेम रस ना इस तन में ढंग, और कहते हैं कि जब तक चित्त ईश्वर प्रेम में सरबोर नहीं हो सकता, मन में ईश्वर के प्रति विश्वास का भाव नहीं होता, तब तक जीवात्मा मन प्रतीति न प्रेम रस ना इस तन में ढंग। तो प्रेम की महत्ता को यहाँ पर बताया गया है। क्या जाने उस पिवस कैसे रहसी रंग, तो कहते हैं कि सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि वो भला कौन है जो इस चीज को मना सकेगा कि जब तक चित्त ईश्वर प्रेम में सरोबार नहीं है और मन में ईश्वर के प्रति विश्वास का भाव नहीं है, तब तक जीवात्मा उस परमात्मा रूपी प्रिय से मिलने का सुख प्राप्त करते हुए भला रंगरेलिया कैसे करे, कैसे रहसी रंग, कैसे रंगरेलिया करे। यानी यदि प्रिय मिलन के आनंद को प्राप्त करना चाहती है तो उसे भी अपने तन मन को ईश्वर के प्रेम और विश्वास में डुबोना ही पड़ेगा, सरोबोर ही करना पड़ेगा। तो एक तरीके से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं प्रेम की अनन्यता का पूरा वर्णन किया गया गंभीरता के साथ। इसमें भी आप देख रहे हैं कि उदाहरण अलंकार दिया गया है, ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे कि नैना अंतरे आओ तू, ज्यों हो नैन, आप देख रहे हैं यहाँ पर ज्यों शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पर तो तुलना की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया उपमा अलंकार। ना हो देखूं और को, ना तुझ देखन देऊं। कबीर यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कबीर रेख सिंदूर की काजल, ऊपर की पंक्ति का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सिंदूर की जगह काजल का उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसी तरीके से अगर तुम मेरी आंखों में बसती हो और मैं आंखें बंद करता हूं तो और कोई उसकी जगह नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो इसमें मुख्य तौर पर उदाहरण अलंकार मौजूद है। तो आज के पूरे वीडियो में हमने कबीर के कुल 10 पदों पर बातचीत करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। मेरा यह उद्देश्य है कि आप पंक्तियों से भली भांति परिचित हो जाएं, अर्थों से परिचित हो जाएं, और जहां तहां अलंकारों की बात आएगी तो उसके बारे में हमने बताया ही। बाकी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और इस परीक्षा के प्रति आपकी जो ललक है वो आगे बढ़ती जाएगी। सच्चे दिल से तैयारी करिए, निश्चित तौर पर आप सभी का नेट जेआरएफ क्वालिफाई होगा। इसके साथ साथ ढेर सारी नौकरियां भी लगेंगी। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।